तुम्हें आरक्षण पर भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम जातीय जनगणना पर अड़े रहना, तुम कॉलेजियम सिस्टम पर अड़े रहना। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेके एक फैसला आता है, जिसके बाद बहुजन समाज में भारी गुस्सा देखने के लिए मिलता है। और बहुजन नेताओं की बात करें, चिराग पासवान, आकाश आनंद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जीतन राम मांझी, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ साथ बड़े पत्रकार दिलीप मंडल, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, यहाँ तक कि नितिन मेश्राम भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, कोटे में कोटे का वर्गीकरण कैसे आपको आप ही के समाज में बगावत के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता अपनी राजनीति करना चालू कर चुके हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुजन समाज में भारी गुस्सा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, सोचिए बिहार के गया जिले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुजनों में भारी गुस्सा है और कैसे सड़कों पर बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है और सोचिए, देश की राजधानी में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, जज वकीलों की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, क्योंकि इस बार आरक्षण पर सवाल आया है। इस बार आरक्षण को बांटने की बात कही जा रही है। सोचिए, कुछ लोग तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि फिर से हमें 2 अप्रैल दोहराने के लिए मजबूर ना करें। दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज देते हुए कहा कि अपना ये फैसला जल्द से जल्द यानी तत्काल वापस ले, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि आरक्षण को बांटने से जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। सोचिए, जातीय स्तर पर आज भी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण में कुछ बहुजन कैटेगरी को, कुछ शेड्यूल कास्ट समाज की कुछ जातियों को क्रीमी लेयर लगाकर हटा दिया जाए। अरे, पहली पीढ़ी तो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंची थी और आपको वो क्रीमी लेयर में आने के लिए दिखाई देने लगे। क्या एनएफएस लगाकर बच्चों के नंबर नहीं काटे जा रहे? क्या बच्चों को नौकरियां करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा रहा? सोचिए, किस तरीके से एडमिशन तो हम ले लेते हैं, एग्जाम भी हम दे देते हैं, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कितना ज़्यादा मानसिक शोषण किया जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ जाति के इर्द गिर्द होता है। दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं, और बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के एसटी एससी आरक्षण का वर्गीकरण करने को लेकर विरोध में फैसले को लेकर बिहार की सड़कों पर नीला क्रांति हो गई है। और सोचिए, देश की जनता, देश का युवा, देश का बहुजन अब मनुवादियों के, जातिवादियों के झांसे में नहीं आने वाला है। एसटी एससी में जो जातियां हैं, उनको आरक्षण देने का अधिकार लोकसभा राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, उसे छीनकर राज्य सरकारों को देने का काम किया गया। आकाश आनंद, बीएसपी के युवा नेता तेज तर्रार, जो हरियाणा में लगातार रैलियां कर रहे हैं, सोचिए किस तरीके से आपको विभाजित वर्गीकरण कर कर आपको बांटने की कोशिश की जा रही है। आपके बहुजन नेता जो हैं, उनका साथ दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने तो कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए जज, जरा कॉलेजियम पर बात करें। जज का बेटा, जज की बेटी जज कब तक बनती रहेगी? यहाँ पर क्रीमी लेयर लागू करिए। और अगर इतनी ही चिंता है आपको तमाम लोगों को आरक्षण देने की, तो जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, उतना ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए। गया जिला आक्रोश मार्च 6 अगस्त 2024 को गया जिले में तमाम अम्बेडकरवादी बहुजन छात्र नौजवान हजारों की संख्या में 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के आदेश केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आक्रोशपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी व चिराग पासवान ने भी मंत्रिमंडल के खिलाफ बगावत कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। सोचिए, सड़कों पर ये तस्वीरें आप देखते जाइए, किस तरीके से वहां पर नौजवान, युवा
जो है बहुजन समाज के एसटी एससी ओबीसी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुजनों की बांटने की तैयारी है, बहुजनों के वर्गीकरण की तैयारी है। और सोचिए, तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम नौजवान बहुजन छात्र जो हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उसका ये फैसला काफी ज्यादा गलत है। सोचिए किस तरीके से, और आज मंडल दिवस है, सोचिए मंडल दिवस जो है किस तरीके से इन खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है। 7 अगस्त 1990 को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। ये भारत में साइलेंट रेवोल्यूशन था, इसके बाद भारत बदल गया। अभी मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू नहीं है, उसके लिए लड़िए। हर सच्चा ओबीसी, जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी है, कल से हैशटैग शुरू है बीपी सिंह को नमन। तो बीपी सिंह की लगातार आज जो है वो तमाम लोग जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जातिवादियों से सवाल पूछ रहे हैं, संघी माय लॉर्ड से कि आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल तमाम यूनिवर्सिटियों में बहुजनों की संख्या कितनी है, बहुजनों की जो खाली सीटें हैं वो क्यों नहीं भरी जा रही है। एनएफएस लगाकर बहुजनों को कब तक शिक्षा से दूर किया जाता रहेगा। ओबीसी के लाखों लोग मंडल आयोग के कारण आज सरकारी नौकरियों में हैं, लाखों छात्र शिक्षा संस्थानों में। कितनों को याद है 1990 में 7 अगस्त के दिन बीपी सिंह ने मंडल की सिफारिश लागू करके भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो आपको फिर से एकजुट होने की जरूरत है, फिर से एक साथ आने की जरूरत है और इस समय राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठिए, क्योंकि इस बार संवैधानिक अधिकारों को बचाने की जरूरत है। जब हमारा आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम संसद के अंदर पार्टियां बनाकर जातियों में बंटकर क्या करेंगे, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, सोचिए जिस रिजर्वेशन के मुद्दे पर सवर्ण समाज ज्यादा खुश हो, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज को खासकर सतर्क रहने की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से निवेदन है कि अपने दो चीफ जस्टिस का ज्यादा दबाव न डालें। आप दोनों ज्यादा छींक आने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों करवाना चाहते हैं? कोई केस तो लाइए, फौरन सुनवाई की गारंटी है। ये लोग करेंगे हिंदू एकता, एसटी एससी ओबीसी सावधानी, आपको खंड खंड कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। एसटी तो मुसलमान भी नहीं है, माइनॉरिटी कोटा नहीं, कोटा में बांटा जाएगा, एसटी को बांट दिया। बीजेपी अब महाराष्ट्र हरियाणा हारेगी तब समझ आएगा। तो सोचिए, लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, इसलिए इन्होंने बहुजनों को बांटना शुरू कर दिया। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई में ऐतिहासिक फैसला है, उसकी तारीफ करें। या अखंड भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुजनों को खंड खंड में बांटना चाहते हैं। या आरक्षण का वर्गीकरण करके आपको आपके भाई के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। पसंद आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोटे में कोटा का समर्थन करेगा आरएसएस। तो आरएसएस जैसी विचारधारा से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोग एसटी एससी ओबीसी को बांटकर फूट डालो राजनीति करने की राजनीति पर काम करना चाहते हैं। सोचिए, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। सरकारी पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाकर बंटवारे का समर्थन कर दिया, वरना सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात की संविधान की धज्जियां उड़ा दे। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है। और सोचिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिवाद को खत्म किया जाए, न कि रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जाए। तो जातिवादी माय लॉर्ड जो हैं वो एक बुरा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुजन समाज आपके इस जातिवादी जाल में फंसने वाला नहीं है। और बहुजन समाज से अपील है, खासकर एसटी एससी में आने वाली तमाम उन उपजातियों का जिनकी मानसिक शोषण के आधार पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको आक्रोश में नहीं आना है, आपको एकजुट होकर पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कीजिए, क्योंकि ये फैसला आपको बांटने का हो रहा है। ये फैसला अखंड भारत का नहीं, बल्कि खंड खंड में बांटने के लिए राजनीतिक चाल चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रही, उसी तरीके से महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ तक कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतेगी। इसलिए मनुवादी माय लॉर्ड
आप जरा मुद्दों को समझिए, जातीय जनगणना कराइए, कोलोजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, तब जाके आप रिजर्वेशन का वर्गीकरण कीजिए। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।